अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मुलाजमिन की शामत आ गई, नई कमेटी कायम। ये नई कमेटी क्या है, किन मुलाजमिन की शामत आई है, ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक है जनाब, नई पेंशन इस्लाहत, 1 साल की मोहलत दी गई है। ठीक है, वज़ीर ख़जाना, ये 1 साल की मोहलत किन लोगों को दी गई जनाब, ये बेसिकली आज 2 टॉपिक है हमारे पास। पहले टॉपिक की तरफ चलते जनाब, मुलाजमिन की शामत आ गई, नई कमेटी कायम। डबल तनख्वाह या डोयल सैलरी जिसको कहते हैं, डबल तनख्वाह लेने वालों के खिलाफ हुकूमत का घेरा तंग है और हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी इस सिलसिले में। कुछ मुलाजमिन डबल तनख्वाह या डोयल सैलरी ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए एक कमेटी बना दी है। इससे पहले ऐसे लोगों के लिए जनाब एक सर्कुलर भी इशू हुआ था जो डुअल सैलरी या फिर डबल तनख्वाह ले रहे हैं। 3 किस्म के लोग इस कमेटी में शामिल हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा जनाब। नंबर 1 पे है स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट HTP डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा जनाब सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और तीसरा जनाब लोकल प्रोजेक्ट डायरेक्टर। नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कमेटी या इस कमेटी में शामिल जो ये लोग हैं जनाब, ये एम्प्लॉय का रिव्यू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग डबल सैलरी डुअल सैलरी ले रहे हैं, जो लोग डबल सैलरी ले रहे हैं या डुअल सैलरी ले रहे हैं, इनका हिसाब के किताब जो है विद इन 15 डेज में जो है वो ये कमेटी करेगी। ये इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया है। हिसाब किताब क्या होगा जनाब, क्या एक जॉब से फारिग होंगे या फिर दोनों जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा, ये तो जब ये कमेटी कोई एक्शन लेगी या फिर कोई रिपोर्ट शाया करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि लोग 2-2 तनख्वाहें हासिल करें। लोगों को जनाब एक जो है वो जॉब नहीं मिल रही, एक सैलरी नहीं ले पा रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 महकमों से जो है वो तनख्वाहें उठा रहे। मतलब जॉब तो बेसिकली एक वक्त में 2 महकमे में जाके जॉब नहीं कर सकते, एक महकमे में जाते होंगे, शायद एक में भी नहीं जाते होंगे, लेकिन जो तनख्वाहें हैं वो 2 महकमों से हासिल कर रहे हैं। 2 महकमों से जो सैलरी ले रहे हैं और किसी का हक भी मार रहे हैं। ऐसे जुल्म की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एक महकमे से सैलरी ले रहे हैं और साथ साथ दूसरे महकमे से भी सैलरी हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में जनाब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कमेटी कायम हो चुकी है। इससे पहले वार्निंग के तौर पर सर्कुलर इशू कर दिया गया था। दूसरी टॉपिक की तरफ चलते जनाब, नई पेंशन इस्लाहत, 1 साल के लिए मोहलत दे दी गई है वज़ीर ख़जाना। नई पेंशन कवानीन फ़ौज को 1 साल की मोहलत दे दी है वज़ीर ख़जाना। वज़ीर ख़जाना साहब जो है ये कहते हैं, इसके अलावा क्या फरमाते हैं जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, पेंशन खजाने पर बड़ा बोझ है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान। हर साल पेंशन की मद में 1000 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, बोझ को कम करना होगा वज़ीर ख़जाना। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त मुतालबा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान साहब ने कहा है कि पेंशन के हवाले से फ़ौज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इन्हें अपना पूरा सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा। इन्हें पेंशन के नए क़वानीन पर जाने के लिए 1 साल की मोहलत दी है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान साहब। तो जनाब ये था आज का हमारा बेसिकली 2 टॉपिक। मुलाजमिन की शामत आ गई, वो मुलाजमिन जो 2 महकमों से तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं और किसी का ज़ाहिर सी बात है एक वक्त में 2 महकमे में तो काम नहीं कर सकते, किसी का हक मार रहे हैं और शायद काम तो वो किसी एक महकमे में भी जाकर नहीं करते होंगे। ठीक है, ये चीटर टाइप के लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह 2 गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं और जाना किसी एक गवर्नमेंट जॉब में भी इन लोगों को नहीं होता। ठीक है, और नई पेंशन इस्लाहत की बात की हमने कि 1 साल की मोहलत
مہلت دے دی گئی. وزیر خزانہ صاحب نے فوجوں کا جو سسٹم ہے اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ان کو جو ہے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کی مہلت دی ہے کہ 1 سال کے اندر آپ اپنا اسٹرکچر چینج کریں اور جو نئی پینشن اصلاحات ہے اس میں شامل ہوں. امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, ویڈیو کو شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جب ہم آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں, چاہے وہ نیشنل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو, پرائیویٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو, بجٹ ہو, سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو, پینشن ہو, EOBI ہو, ویڈیو فرسٹ آف آل آپ لوگ کو ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.